न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया बैन। भारी अनियमितताओं के चलते बैंक पर लगा बैन। खाता धारकों के पैसा निकालने पर लगी रोक। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आरबीआई की इस बंदिश के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब खातों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना ही कोई डिपॉजिट ले सकेगा। गुरुवार 13 फरवरी के कारोबार बंद होने के बाद से ये बैन अगले 6 महीनों तक लागू हो चुका है। 13 फरवरी 2025 को आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के बैन लगा दिए हैं। आरबीआई द्वारा ये बैन भारी अनियमितताओं के चलते लगाए गए हैं। ऐसे में इस बैन से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक बैंक में ना तो डिपॉजिट कर पा रहे हैं और ना ही बैंक से कोई रकम निकाल पा रहे हैं। बैंक पर लगे इस बैन से बैंक के ग्राहकों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आरबीआई ने बैंक पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए हैं उसकी बात करें तो बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर पाएगा और पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। अब ग्राहक इस बैंक में नया फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक किसी तरह का नया निवेश नहीं कर सकता और किसी को कोई भुगतान भी नहीं कर पाएगा। बैंक अपनी संपत्तियां बेचकर पैसे जुटाने का भी कोई फैसला नहीं ले सकता। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाजों पर प्रतिबंध लगाते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ताओं के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खातों से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। हालांकि बैंक के कर्मचारियों का वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दी गई है। आरबीआई ने बैंक पर यह प्रतिबंध इसके खराब वित्तीय हालत को देखते हुए लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक पिछले 2 साल से लगातार नुकसान में चल रहा था। मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि 2023 में यह घाटा 30.75 करोड़ रुपए का था। बैंक की हालत खराब होने के चलते आरबीआई को एक कदम उठाना पड़ा ताकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रह सके और बैंक पर और ज्यादा वित्तीय दबाव न पड़े। आरबीआई ने साफ किया है कि बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया गया है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। तो अगर आपका भी न्यू इंडिया के कोऑपरेटिव बैंक में खाता है तो फिलहाल इंतजार करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके पास अन्य बैंकों में भी बैकअप फंड मौजूद हों। वहीं बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ग्राहक अपने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।